हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 dx अपॉन 1 plus x 2 plus x into x अंडर रूट x 1 minus x इक्वल टू पाई ए अपॉन रूट 6 रूट 3 प्लस 1। देखिए, जो गिवन इंटीग्रेशन है उसको हम आई एज्यूम कर लेते हैं। लिमिट से इंटीग्रेशन की 0 to 1 dx अपॉन, देखिए जो फैक्टर है 1 plus x 2 plus x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यूज क्या आएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के इक्वल आएंगे। सिमिलरली अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए डिनोमिनेटर में हमें अंडर रूट गिवन है तो मतलब हमें अंडर रूट से डील करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे कुछ इस तरीके से कि हम अंडर रूट को रिमूव कर सकें। दैट मीन्स देखिए x माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, x का कोफिशिएंट है 1, उसको हाफ करेंगे 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हमने ऐड किया, 1/4 सब्सट्रैक्ट किया गिवन एक्सप्रेशन में, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा x माइनस 1/2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 1/4 भी तो हमारा 1/2 का स्क्वायर ही है, तो हम किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, हम x को पुट करेंगे 1/2 प्लस 1/2 साइन थीटा। देखिए ये 1/2 हमने क्यों ऐड किया है, क्योंकि x माइनस 1/2 का टर्म है, उससे डील करने के लिए। फिर स्क्वायर हो रहा है तो 1/4 माइनस समथिंग हो रहा है, तो हमने क्या किया 1/2 साइन थीटा, ताकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1/4 साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म बनेगी। देखिए अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करें यहाँ से, अगर मैं इस पर रूट लगाऊं तो ये रूट हमें गिवन है क्वेश्चन में, अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करें यहाँ से तो ये हमारी क्या आएगी, रूट 1/4 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, दैट इज ये वैल्यू आएगी 1/2 साइन थीटा का स्क्वायर। फाइन, 1/2 का स्क्वायर 1/4 ही होता है, उसको अंडर रूट से कॉमन निकालेंगे तो 1/2 बचेगी टर्म अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट किसके इक्वल होता है, कोस थीटा बाई 2 के इक्वल आएगी ये वैल्यू। ये जो ओवरऑल वैल्यू अंडर रूट के अंदर इस सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या आएगी, कोस थीटा बाई 2। यहाँ से अगर हम dx निकालें तो किसके इक्वल आएगा, 1/2 का डेरिवेटिव 0, ये 1/2 कॉन्स्टेंट, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा डी थीटा। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, लिमिट्स चेंज करते हैं पहले। अगर x को 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू मेरी क्या आएगी, -1, दैट इज थीटा आएगा -π/2। ऐसे x को 1 पुट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी 1, दैट इज थीटा हमारा क्या आएगा, π/2। dx की जगह सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, कोस 1/2 कोस थीटा डी थीटा, ओके, अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स हमारा क्या है 1/2 प्लस 1/2 साइन थीटा, 2 एलसीएम आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस साइन थीटा बाई 2, और इसका स्क्वायर करना है तो ये इसका स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, प्लस 3x दैट इज 3/2, 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉन्स्टेंट है 2, और इस अंडर रूट की वैल्यू हमने सिंप्लीफाई करी है, सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या आई है, कोस थीटा बाई 2। देखिए इस वैल्यू से ये वैल्यू हमारी ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगी। डिनोमिनेटर में हम 4 एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद 4 ऊपर चला जाएगा, दैट इज ये वैल्यू आएगी -π/2 टू π/2 डी थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 6 1 प्लस साइन थीटा प्लस 4 इंटू 2 8। फाइन, अब देखिए सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे हम एक और, लिमिट्स को अपने सिंप्लीफाई करने के लिए हम लगाएंगे फाई, एक एंगल पुट करेंगे थीटा प्लस π/2, यहाँ से अगर आप डी फाई भी निकालेंगे तो डी थीटा के इक्वल ही आएगा। और लिमिट्स हमारी कैसे इंटरचेंज हो जाएंगी, देखिए जैसे ही हम फाई को थीटा को -π/2 लेंगे तो फाई हमारा 0 होगा, थीटा को π/2 लेंगे तो फाई क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, π/2 प्लस π/2। ऐसे ही साइन में हम पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -π/2 प्लस फाई, -π/2 प्लस फाई। देखिए पाई -π/2 की वजह से साइन का कोस, एंड ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है तो माइनस कोस फाई के इक्वल आएगी ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज ये ओवरऑल हो जाएगा डी फाई अपॉन 1 माइनस कोस फाई का स्क्वायर प्लस 6 1 माइनस कोस फाई प्लस 8। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज ये वैल्यू आएगी 4 टाइम्स 0 टू पाई डी फाई अपॉन, होल स्क्वायर ओपन करेंगे, कोस स्क्वायर फाई -2 कोस फाई प्लस 6 -6 कोस फाई प्लस 8। इसको ऐड करके रीअरेंज करके लिखेंगे, इक्वेशन हमारी कुछ इस फॉर्म की बनेगी, कोस स्क्वायर फाई -8 कोस फाई प्लस 15। फाइन, तो देखिए कोस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर देखिए हमारे क्या आएंगे, कोस फाई -5
एंड कोस 5 माइनस 3। देखिए अगर आप ध्यान से देखें 5 प्लस 3 ऐड करके 8 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 15 आ रहा है, तो इसके रूट 5 एंड 3 होंगे। इफ अगर हम कोस 5 को किसी वेरिएबल में चेंज करें, लेट्स से a, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 और 3 आ रहे होंगे। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन देखिए हम कैसे कर सकते हैं, 0 टू पाई 1 अपॉन कोस 5 माइनस 1 अपॉन कोस 5 माइनस 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा ये एज इट इज़। देखिए जैसे ही एलसीएम लेंगे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर तो हमारा एज इट इज़ यही आएगा। एक बार न्यूमरेटर को चेक कर लेते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। न्यूमरेटर हमारा आएगा कोस 5 माइनस 3, क्योंकि इस टर्म की इधर मल्टीप्लाई होती है और इस टर्म की इधर, और ये आएगा माइनस कोस 5 और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। दैट इज ये वैल्यू 2 के इक्वल आ रही है ओवरऑल न्यूमरेटर। तो 2 को हमें एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये वैल्यू कैंसिल हो जाए और एज इट इज़ ये एक्सप्रेशन, जो हमारा ये एक्सप्रेशन है, इसके इक्वल आ जाए। तो देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास दोनों सेम इंटीग्रेशन है। इसको हम जनरलाइज सोल्व करते हैं, मतलब 5 एक जगह 3 है। इसको हम a के लिए सोल्व कर लेते हैं और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे सिंपली। दैट इज हमें इंटीग्रल सोल्व करना है 0 टू पाई d5 अपॉन कोस 5 माइनस a। लेट्स से अज्यूम कर लिया हमने a के लिए सोल्व करते हैं। तो देखिए कोस 5 का हमारा एक फॉर्मूला होता है tan की फॉर्म में। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इस जब भी आपको ऐसा इंटीग्रेशन दिखेगा आपको हमेशा यही ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है। कोस 5 को हम पुट करते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 5/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2। तो हम क्या करते हैं, tan 5/2 को ही क्या एज्यूम कर लेते हैं, एक नया वेरिएबल t एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से 5/2 की वैल्यू हमारी आएगी tan इनवर्स t। दैट इज अगर d5 में निकालूँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी के इक्वल आएगा। यहाँ पे tan 5/2 को हम t पुट करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। ये सब्सटीट्यूशन जैसे ही हम लगाएंगे, देखिए लिमिट्स चेंज करेंगे। 5 को 0 पुट करेंगे तो tan 0 0, 5 को पाई पुट करेंगे तो tan 5/2 आएगा, दैट इज इनफाइनाइट। ये वैल्यू आएगी 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। डिनोमिनेटर में कोस 5 की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई इसमें ऐड करेंगे, और देखिए दोनों न्यूमरेटर के भी अपॉन में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर के अपॉन में भी 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एलसीएम लेने के बाद। दैट इज हमारे पास आएगा 2 डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और इस टर्म के ए के साथ माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ से हम माइनस टी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा फैक्टर कर लेते हैं। नीचे की यून इक्वेशन के माइनस टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू आएगी a+1। फिर इन दोनों टर्म से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी a-1। अब देखिए हम न्यूमरेटर से टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लेंगे विद माइनस साइन, माइनस भी ले लेंगे कॉमन, तो 2 कॉन्स्टेंट है ऊपर, तो ये आ जाएगी -2 अपॉन a+1 हमने कॉमन निकाला। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट डी टी अपॉन ये वैल्यू आएगी टी स्क्वायर माइनस a-1 अपॉन a+1। तो ये आई है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a-1 अपॉन a+1 को हम लिख सकते हैं रूट a-1 अपॉन a+1 का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, -2 अपॉन a+1, तो एज इट इज रहेगा हमारा। देखिए -2 अपॉन a+1 इंटू क्या आएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स t अपॉन अंडर रूट, ये वैल्यू आ जाएगी। लिमिट्स हमारे 0 टू इन्फाइनाइट। देखिए a+1 से रूट a+1 कैंसिल होगा और ये रूट a+1 बचेगा, दैट इज -2 अपॉन रूट a+1 इंटू रूट a-1 की टर्म बचेगी। लिमिट्स पुट करेंगे, इनफाइनाइट पुट करेंगे। देखिए अपर लिमिट है इनफाइनाइट तो पूरी टर्म इनफाइनाइट कर देगी, 0 पुट करेंगे तो पूरी टर्म 0, दैट इज tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0 आएगा। यहाँ से देखिए a+1 a-1, तो फॉर्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। tan इनवर्स इनफाइनाइट का वैल्यू पाई/2, tan इनवर्स 0 0। देखिए 2 से 2 कैंसिल, दैट इज माइनस पाई अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1। ओवरऑल आंसर हमारा ये आया है, दैट इज इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है माइनस पाई अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1। यही इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 5 पुट करेंगे, एक बार 3 पुट करेंगे, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस पाई अपॉन अंडर रूट, ए की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 माइनस
विद माइनस पाई आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 1। ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आएगी, 2। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर पाई हम कॉमन निकालेंगे, अभी 2 से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 अपॉन ये बचेगा √24 प्लस 1 अपॉन √8, फाइन, दैट इज पाई माइनस 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए √24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√6 प्लस √8 को लिख सकते हैं 2√2, तो 2 ये सारी टर्म्स कैंसिल, दैट इज इक्वल टू बचेगा पाई 1 अपॉन √2 माइनस 1 अपॉन √6, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा √6, दैट इज ये वैल्यू हमारे पास आएगी, इसमें हमें √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो √3 माइनस 1 अपॉन √6 आएगा। बट हमारा जो ओरिजिनल आंसर गिवन है उसमें देखिए पाई ए अपॉन √6 इंटू √3 प्लस 1 की टर्म गिवन है, हमारा √3 माइनस 1 न्यूमरेटर में आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, डिनोमिनेटर में आएगा √6 √3 प्लस 1। सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी 2 पाई अपॉन √6 इंटू √3 प्लस 1। हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, पाई ए अपॉन √6 इंटू √3 प्लस 1 इक्वल टू पाई ए अपॉन √6 √3 प्लस 1, फाइन। देखिए यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं हम सिंपली, ये हमारे पाई गिवन है, पाई सोल्व करने के बाद पाई आया है, तो कंपेयर करेंगे एक्जैक्टली, तो ए की वैल्यू यहाँ से हम 2 देख पा रहे हैं सिंपली, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 2, that is a is equal to 2. This is our final answer. I hope you understood this solution. Thank you.